हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 2 की हमने सीखा और समझा पार्ट 2 हल करेंगे, जिसमें हमने 1 से लेकर 10 तक अध्याय सीख लिए हैं। उनका एक प्रकार का टेस्ट है, ये असेसमेंट है। जितने भी हमने पार्ट सीखे हैं उनसे संबंधित यहाँ पर प्रश्न है, तो ये इसे हल करते हैं, देखते हुए अपने कितने याद हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया गया, दिए गए रबड़ के दो दो समूह बनाइए और गिनकर उनकी संख्या लिखिए। अब यहाँ पर रबड़ है, पहले तो आपको कुल रबड़ बताने हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने भी 10। अब दो दो के समूह बनाने, जैसे दो दो, ये दो, ये दो और ये दो, कितने समूह बन गए भी 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ लिख देंगे 5 समूह, दो दो रबड़ के 5 समूह हैं। यहाँ पर टोटल में आप किसका भाग देंगे भी, समूह का भाग देंगे, दो का भाग देंगे, तो कितना उत्तर आएगा भी 5 ही आएगा। ऐसे भी कर सकते थे आप। दी गई गेंदों की गिनती कीजिए। अब गेंदें कितनी है भी 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल गेंद कितनी है भी 12। चार चार गेंद के कितने समूह बने भी, ये 4 हैं, ये भी 4 हैं, ये भी 4 हैं, कितने समूह हो गए भी 1 2 और 3, 3 ग्रुप हो गए, 3 समूह हो गए। ठीक है। अगला प्रश्न क्या करे अभी, 3 नंबर है, यदि आपके पास 10-10 वस्तुओं के 6 समूह हैं, तो आपके पास 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस है, तो इनको जोड़ लो भी 10 20 30 40 50 और 60। या फिर क्या करो भी 10 वस्तुएं, समूह कितने भी 6 हैं, तो इनको गुणा कर दो। 10 की टेबल 6 तक बोलो, कितना होगा भी 60। यहाँ पर 60 वस्तुएं आ जाएंगी। या इनको जोड़ लो 10 10 10 10 6 समूह बनाकर, तो भी क्या होंगे भी 60 ही होंगे। 5 5 के कितने समूह हैं, मिलकर 20 के बराबर है। अब ये कह रहा है 5 5 के कितने समूह हैं, 20 के बराबर है। अब 5 5 के समूह देखो, 5 5 5 15 5 20 हो गया ना 20। तो कितने समूह बन गए भी 1 2 3 4, तो 4 समूह बन गए। कितने समूह बन गए भी 4 समूह बन गए। 4 समूह 5 5 के 20 के बराबर होते हैं। या फिर क्या करो भी 20 लिखो, 20 में आप भाग दे दो 5 का, तो 5 चौका 20, तो कितने समूह बनेंगे भी 4 4 ही बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भी, यदि आपके पास 4 4 वस्तुओं के 8 समूह हैं, क्या भी 4 4 वस्तुओं के 8 समूह हैं, तो आपके पास कुल कितनी है भी 4 वस्तु कितनी बार भी 8 बार, तो 4 को 8 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा भी 32। या फिर आप क्या करो भी 4 प्लस में 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 4, 1 2 3 4 5 6 7 1 ये प्लस में 4 8, इनको जोड़ लो तो भी कितने होंगे भी 32 ही होंगे, क्योंकि हमने 4 4 के 8 समूह बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गई। या फिर 4 को 8 से गुणा कर दो 32, तो यहाँ पर आप 32 लिखोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। 6 नंबर प्रश्न देखो भी, यदि एक समूह में 10, एक समूह में कितने भी 10, दूसरे समूह में 20 वस्तुएं, दोनों समूह से वस्तुएं बराबर करने के लिए बड़े समूह से कितनी वस्तुओं को छोटे समूह में मिलाएंगे। अब पहले में कितनी है 10, दूसरे में कितनी है भी 20, इनको बराबर करना है। अब बराबर नहीं है, अब बराबर नहीं है तो क्या करेंगे भी इनको जोड़ लो, 10 और 20 को जोड़ो, कितनी हो गई भी 30 हो, कितना हो गई भी 30 हो गई। अब संख्या 1 और 2 ही तो संख्या है, तो 2 से भाग दे दो, 30 में 2 का भाग दें, कितना होगा भी, या 30 का आधा कर दो, एक ही बात है, कितना होगा भी 15। अब यहाँ पर 10 को 15 बनाने में कितनी संख्या चाहिए भी 5 चाहिए, 5 ये इससे उधार ले लेगा, तो यहाँ कितनी हो जाएंगी भी 15। और यहाँ पर कितनी बच जाएंगी भी, पहले 20 थी, 20 में से 5 इसने दे दी, तो यहाँ पर भी कितनी बच जाएगी भी 15। ये कितने क्या हो जाएगी 15 और 15 क्या होते हैं भी
बराबर होते हैं। तो यही होगा। तो बड़े समूह से कितनी वस्तुएं छोटी समूह लेगा? कितने लेगा अभी? 5। 5 वस्तुएं लेगा। कितनी वस्तुएं लेगा अभी? 5। 5 इससे ये 5 लेगा तो यहाँ 10 की जगह कितने हो जाएंगे भी? 15। और 5 इससे क्या हो जाएंगे भी? कम हो जाएंगी। यहाँ पर कितनी बचेंगी? बचेंगे भी 15 ही बचेंगी। तो ये बराबर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भी? बराबर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भी। यदि आपके पास 5 रुपए के 2 सिक्के, 5 रुपए के कितने सिक्के हैं भी? 2 सिक्के हैं। 2 रुपए का एक सिक्का, 2 रुपए के एक ही सिक्का है। तो 5 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा भी? 10 रुपये हो गए। 5 5 के 2 सिक्के हैं तो 10 रुपये हो गए। और 2 रुपये का सिक्का है तो कुल कितने रुपये हो गए भी? 10 ये हो गए, 2 ये हो गए, कितने हो गए भी? 12। तो आप बताएंगे 12 रुपये। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें वर्ष के महीनों का क्रम बताना है आपको। पहले कौन आएगा, बाद में कौन आएगा। अब देखो भी, पहले सबसे पहला महीना कौन सा होता है भी? जनवरी होता है। कौन सा होता है भी? जनवरी। तो आप यहां पर लिखेंगे सबसे पहले जनवरी। इसके बाद क्या लिखेंगे भी? 2 नंबर पर लिखेंगे फरवरी। यहां पर 3 नंबर पर क्या आएगा भी? जनवरी, फरवरी, मार्च। ये 3 नंबर पर। मार्च के बाद में अप्रैल के कितने पर आएगा भी? 4 पर। अप्रैल के बाद मई। मई 5वां महीना होता है। जैसे क्रम है ना, इसी प्रकार आप 1 2 नंबर पर, यहाँ पर 3 पर, 4 पर लिखते जाएंगे। 5 मई। 6 क्या आएगा भी? जून। 7 कौन सा होगा भी? जुलाई। 8 अगस्त। 9वां महीना कौन सा होता है भी? सितंबर। फिर क्या आएगा भी? अक्टूबर 10वां महीना होता है। और नवंबर 11वां महीना होता है। और दिसंबर 12वां महीना होता है। आप यहाँ पर जो क्रम है वो लिखेंगे। पहले जनवरी लिखेंगे। 2 नंबर पर कौन सा है भी? फरवरी। फरवरी लिखेंगे यहाँ पर। 3 नंबर पर कौन सा है भी? मार्च। 4 नंबर पर कौन सा है भी? अप्रैल। इस प्रकार आप क्रमबद्ध लिखेंगे। इसी प्रकार 9वां प्रश्न दिया गया है। सप्ताह के दिनों का क्रम से लिखना है। सोमवार। सोमवार के बाद में क्या आएगा भी? यहाँ पर मंगलवार। फिर क्या आएगा भी? मंगलवार के बाद में बुधवार। बुधवार के बाद में क्या आएगा भी? गुरुवार। गुरुवार के बाद में क्या आएगा भी? शुक्रवार। यहाँ क्या लिखेंगे भी? यहाँ पे शुक्रवार लिखेंगे। शुक्रवार के बाद में क्या आएगा भी? शनिवार। शनिवार के बाद में क्या आएगा भी? रविवार। ये तो आपको क्रम लिख सकते हो। अब 10 नंबर प्रश्न है। पैटर्न को आगे बढ़ाना है आपको। इसमें देखो भी, 1 सेव, इसके बाद में 2 केले, फिर 1 सेव, फिर 2 केले। फिर यहाँ पर क्या होगा भी? 1 सेव होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा भी? 2 केले होंगे। फिर 1 सेव होगा। ठीक है। फिर यहाँ पर 2 क्या होंगे भी? केले होंगे। फिर 1 सेव होगा। इस प्रकार आपको चित्र बनाने। अब 2 4 6 8। अब 2 की टेबल लिख दो आप। मतलब 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 2 संख्याएं बढ़ रही हैं। तो 8 के बाद में क्या आएगा भी? 10, 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 में 2 जोड़ेंगे 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20। ठीक है। इसी प्रकार 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7। यहाँ पर भी 2 2 बढ़ रहा है। तो 7 के बाद में कितना आएगा भी? 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19। इसी प्रकार यहाँ पर देखो भी, 1 के बाद में 3, 3 के बाद में 6, 6 के बाद में 10, 10 के बाद में 15। अब देखो भी, यहाँ पर पहले में कितना बढ़ा भी? 2 बढ़े। दूसरे में 3 बढ़े। फिर 4 बढ़े। फिर 5 बढ़े। अब कितने बढ़ेंगे भी? 6।
15 में हम 6 जोड़ेंगे, कितने हो गए भी 21। अब कितने जोड़ेंगे भी 7 जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे भी 28। अब कितने जोड़ेंगे भी 8 जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे भी 36। फिर 9 जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे भी 45। अब संख्या पहले में आप 2 जोड़ोगे, फिर कितने जोड़ोगे भी 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, बढ़ते हुए क्रम में जोड़ना है। अब यहाँ पर देखो 20 से 18, 18 से 16, 16 से 14, माइनस 2 करोगे, प्रत्येक में से 2 घटाओगे, तो यहाँ पर बताया गया है। 14 में से 2 घटाने में कितना बचता है भी 12, 12 में से 2 कम किए 10, 10 में से 2 कम किए 8, 8 में से 2 कम किए 6, 6 में से 2 कम किए 4। इस प्रकार आपको लिखना घटता हुआ क्रम। अब कक्षा 2 के लिए 11 नंबर प्रश्न देखो भी। कक्षा में आपकी सीट के आगे पीछे और दाएं बाएं कौन कौन बैठा है वो बताना है आपको। आगे पीछे कौन कौन बैठा है भी, आपके आगे कौन बैठा है भी, जो राहुल बैठा है तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे भी राहुल लिख देंगे, क्या लिख देंगे भी राहुल। पीछे कौन बैठा है भी, पीछे आपके सोनू बैठा है तो आप सोनू लिख देंगे। आपकी क्लास में जो भी बैठा है उसका नाम लिख देंगे। दाएं कौन बैठा है उसका नाम लिखो, बाएं बैठा है वहां पर उसका नाम लिखो। क्वेश्चन नंबर 12 देखो भी 11 फरवरी और 15 फरवरी के बीच कितने दिन होते हैं। अब 11 फरवरी और 15 फरवरी के बीच में 11, 12, 13, 14, 15 कितने दिन हो गए भी 1, 2, 3 और 4, कितने दिन हो गए भी 4 दिन। कितने दिन हो गए भी 4 दिन। या आप क्या करो भी 15 में से 11 घटा दो तो 5 में से 1 कम होने पर कितना हो गया भी 4 बचेगा, 1 में से 1 जाने पर 0 बचेगा तो 4 ही बचेंगे। 4 दिन आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगर आप चैनल पर चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद।